एक वृद्ध श्यार के 3 प्रश्न। पहला प्रश्न है कि किस घर में कन्या का जन्म होता है, पुत्री का जन्म होता है। दूसरा प्रश्न, किस घर में पुत्र का जन्म होता है। और तीसरा प्रश्न, हमें गरीबों की पुत्रियों का विवाह करना चाहिए और यदि हम विवाह करते हैं तो उसका हमें क्या फल मिलता है। आइए श्रोताओं, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार। आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज मैं आपकी सेवा में नल पुराण इतिहास का एपिसोड प्रसारित नहीं कर पा रहा हूं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु आपको बहुत शानदार कथा आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं। कथा बड़ी ज्ञानवर्धक है और ईश्वरीय भक्ति से संबंधित भी है। श्रोताओं, एक गहन वन में एक श्यारों का समूह निवास किया करता था। एक दिन उन श्यारों की सभा हो रही थी और उस सभा में एक वृद्ध श्यार आकर के बैठ जाता है। कुछ मंत्रणाएं चल रही थी, विचार विमर्श चल रहा था। श्रोताओं, आपको ज्ञात होगा कि श्यार को जम्मू राजा भी कहा जाता है। तो वृद्ध श्यार उन समस्त श्यारों से कहने लगे कि हे श्यारों, तुम्हें मैं राजा बनने का कारण बताता हूं कि कौन से लोग राजा भी बन सकते हैं। तो वो श्यार कहने लगे कि हे महाराज, हे वृद्ध श्यार, राजा बनने के लिए तो कठोर तपस्या की आवश्यकता होती है कि नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कठोर तपस्वी लोग ही राजा बने। राजा बनने के लिए कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए और उनके प्रभाव से भी राजा बना जा सकता है। दर्शकों, वृद्ध श्यार कहने लगा कि एक समय की बात है, सतयुग का प्रारंभिक काल चल रहा था। सतयुग का कुछ भाग व्यतीत हो गया था और इस वन में एक श्यार दंपत्ति, श्यार और श्यारनी रहा करते थे। श्रोताओं, तो वह श्यार और श्यारनी एक गुफा में बड़े आराम से रहते थे। श्यारनी ने समय आने पर 2 बच्चों को जन्म दिया। तो श्यार और श्यारनी उस गुफा में रह रहे थे। श्यारनी कहने लगी कि महाराज, मुझे भूख लगी हुई है और मेरे भोजन की व्यवस्था की जाए। देखिए श्रोताओं, श्यारनी के वचन सुनकर के श्यार कहने लगा, ठीक है श्यारनी, मैं जा रहा हूं। श्रोताओं, श्यार भोजन की तलाश में चला जाता है और उसी वन में रास्ता था, मार्ग था। तो एक प्रसव वाली महिला जो गर्भवती थी उस वन से गुजर रही थी और उस वन में उसका प्रसव काल पूरा हो गया तो उसके दर्द चलने लगे। देखिए श्रोताओं, ईश्वर जो करता है वो कोई और नहीं कर सकता। जब उसके बच्चे होने का समय आया तो एक कन्या का जन्म हुआ और वो औरत उस वन में बेहोश हो जाती है और वहीं समीप बैठा हुआ एक शेर देखता है कि मुझे भोजन मिल गया और वह उस औरत को मार करके खा जाता है और वह नवजात बालिका उस वन में पड़ी रह जाती है। अब वह श्यार चलता है तो उस श्यार को वह बालिका जीवित अवस्था में वह कन्या मिल जाती है और श्यार उस कन्या को बिना मारे हुए लेकर के चल देता है और जहां उसकी गुफा थी उस गुफा के पास लेकर के आ जाता है और अपनी प्रसूता पत्नी को उस कन्या को सौंप देता है और कहने लगा, प्रिय, आज मुझे कुछ अधिक भोजन में आपको नहीं मिला, ये एक नवजात बालिका मैं आपकी सेवा में लेकर के आया हूं, आज तुम इसी से अपनी भूख शांत करो। देखिए श्रोताओं, श्यारनी की माता की ममता थी वो जागृत हो गई। श्यारनी कहने लगी कि महाराज, जब आपने इस कन्या को नहीं मारा, आप इसे जीवित मेरे पास तक लेकर के आए, तो मैं तो एक माता हूं, मैं इसे कैसे मार सकती हूं। तो श्यार कहने लगा कि आप क्या खाओगी कि मैं आज भूखी ही रह सकती हूं लेकिन इस कन्या का अंत नहीं कर सकती, इसे नहीं मार सकती। देखिए श्रोताओं, वह श्यारनी उस कन्या को अपने पास रख लेती है और अपने स्तनों से उसे दूध पिलाने लग जाती है। दूसरा दिन हुआ तो श्यार उस श्यारनी के लिए भोजन
और लेकर के आ गया तो श्यारनी की भूख शांत हो जाती है। अब तो वह श्यारनी उस कन्या पर जितना ध्यान अपने बच्चों पर देती उतना ध्यान ही उस कन्या पर देने लगी। हे श्रोताओं, धीरे धीरे समय निकलता गया और वह कन्या उस श्यारनी का दूध पी पी करके बड़ी होने लगी। जब वह कन्या 6 माह की हो गई तो वह बैठ करके उस गुफा के बाहर निकलने लगी। जो प्रक्रियाएं श्यारों की होती थी, गुफा के अंदर रहना, गुफा से निकलना, वो समस्त विद्याएं वो लड़की सीखने लगी। हे श्रोताओं, धीरे धीरे और समय निकला तो वो लड़की और बड़ी हो गई और उसी श्यार की गुफा में वो लड़की आराम से रहने लगी। ना उसे कोई जंगली जानवरों का खतरा था और वो श्यार और श्यारनी उस लड़की को जैसे अपनी पुत्री को रखते हैं इस तरीके से उसे पालने लगे। धीरे धीरे और समय निकला तो वह लड़की जवान हो गई। जब 16 वर्ष की युवा हो गई तो एक दिन श्यारनी श्यार से कहने लगी कि हे महाराज, जिस लड़की को हमने पाला है अब वह लड़की युवा हो गई है और हमें उसका विवाह करना चाहिए। तो श्यार कहने लगा कि श्यारनी, इसका विवाह कैसे किया जाए? तो श्यारनी बोली, महाराज, ये मानव कन्या है और इसका विवाह हम जंगली जानवरों से तो कर नहीं सकते। हमें इसका विवाह करने के लिए किसी राजा के यहाँ चलना पड़ेगा, क्योंकि लड़की इतनी सुंदर थी कि अप्सरा भी उसके सामने लज्जित हो जाती थी। हे श्रोताओं, वह वृद्ध श्यार उन श्यारों से कह रहा है कि हे श्यारों, वह श्यार दंपत्ति ये विचार करके कि इस कन्या का विवाह करना है तो दोनों चलते हैं और चलते हुए अवंती के महाराज के पास पहुंच जाते हैं। प्राचीन समय में भारत में जनपद थे और अवंती जनपद के राजा के पास पहुंच गए और अवंती जनपद के राजा से उन्होंने निवेदन किया कि हम महाराज से मिलना चाहते हैं। श्रोताओं, प्राचीन समय में जंगली जो जानवर होते थे वो भी बोलते थे। एक विशेष प्रकार की विद्या होती है जिसे पशु पक्षियों की भाषा भी समझी जा सकती है और प्राचीन समय में अधिकांश राजा महाराजा उस विद्या को भी जानते थे। हे श्रोताओं, अब तो महाराज ने श्यार दंपत्ति को अपने राजमहल में बड़े सम्मान के साथ बुलाया और उनसे आने का कारण पूछा। तो वो श्यार दंपत्ति कहने लगे कि महाराज, हमारी एक पुत्री है, हमने उस पुत्री का पालन पोषण किया है, बड़े लाड़ प्यार से उस पुत्री को पाला है। कामदेव और रति भी उसकी सुंदरता के आगे लज्जित हो जाते हैं, इतनी परम सुंदरी कन्या है। सो हे राजन, हम आपके साथ उस कन्या का विवाह करने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। हे महाराज, आपसे हमारा निवेदन है कि आप उस कन्या का वरण कीजिए। श्रोताओं, राजा कहने लगे कि जम्मूराज, हम आपके यहाँ ब्याहने तो आ नहीं सकते क्योंकि आप वन में रहते हैं। यदि आप उस कन्या को हमारे महल तक ले आए तो हम आपकी बात को स्वीकार कर लेंगे और आपकी उस पुत्री का वरण अवश्य करेंगे। श्रोताओं, राजा की बात सुनकर के श्यार और श्यारनी दोनों चल देते हैं और जहां रहते थे उस गुफा पर आ जाते हैं। अब देखिए श्रोताओं, श्यार ने उस लड़की को पहनने के लिए कहीं से वस्त्रों की व्यवस्था की और उसे वस्त्र पहना करके लड़की को समझाया कि बेटी, हम जंगली पशु हैं और हमारा वन में रहना शोभा देता है, लेकिन तुम एक मानव की कन्या हो, इसलिए हमें तुम्हारा विवाह करना पड़ेगा और हमने तुम्हारे लिए एक महान सम्राट को चुन लिया है, उसके साथ तुम्हारा विवाह करेंगे। तो वो वृद्ध श्यार उन श्यारों से कह रहा है सभा में कि वो श्यार दंपत्ति उस पुत्री को लेकर के चल देते हैं। श्रोताओं, चलते हुए अवंती महाराज के महलों में पहुंच जाते हैं और अवंती महाराज के वहां जाकर के पहले जो सगाई होती है वो सगाई की और सगाई करने के बाद का नियम होता है, हमारे भारतवर्ष में तो ये नियम अधिकांश लोग मानते हैं कि जहां हम कन्या पक्ष का विवाह करते हैं, सगाई करते हैं, उस घर से, उस गांव से पानी भी ग्रहण नहीं करते, अन्न तो अलग बात है। तो श्रोताओं, जब सगाई हो गई तो श्यार ने वहां का भोजन और पानी बंद कर दिया। 1-2 दिन का समय वहां लग गया और अपनी कन्या का विवाह धूमधाम से उस राजा के साथ कर दिया। विवाह करने के बाद राजा ने श्यार दंपत्ति को रोका और उस पुत्री ने भी रोकना चाहा कि आप जलपान करें, भोजन ग्रहण करें, परंतु श्यार कहने लगा कि नहीं पुत्री,
हम अब इस गांव का जल भी नहीं पी सकते, इसलिए अब हमें शीघ्रता से अपने घर जाना होगा। हे स्यारो, वह वृद्ध स्यार कह रहा है कि वो स्यार दंपत्ति अपनी पुत्री का विवाह करके चल देते हैं अपने घर के लिए, परंतु बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी और 2 दिन उन्हें पानी पिए हो गए थे। तेज प्यास से स्यार दंपत्ति का गला सूखा जा रहा था। रेत ही रेत के टीले थे, तो स्यार दंपत्ति को मृग तृष्णा होने लगी। उस रेत को देख करके समझने लगे कि थोड़ी दूर पानी है, थोड़ी दूर पानी है। रेत पानी की तरह चमक रहा था और उस रेत के पीछे दौड़ते दौड़ते दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो वह स्यार कह रहा है कि वो स्यार दंपत्ति ने अपने प्राण त्याग दिए। और हे स्यारो, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब वो स्यार दंपत्ति मरे तो मृत्यु के बाद यमराज और स्वयं धर्मराज का सिंहासन भी हिल गया कि इतने महान आत्मा हमारे यहाँ आए हैं, तो उनको सम्मान पूर्वक स्वर्ग मिला। और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम के वंश में एक राजा हुए थे, बड़े महान राजा हुए थे सगर। कहा जाता है कि राजा सगर उसी स्यार का अवतार थे। राजा सगर के रूप में उन्होंने अवतार धारण किया और जब उनका विवाह उसी स्यारनी के साथ हुआ जो स्यार दंपत्ति की पूर्व में पत्नी थी, उस स्यार की पत्नी थी। श्रोताओं, उस स्यारनी की जो रानी बनी थी, उस रानी को याद था कि हमने जब एक कन्या का विवाह किया तो हम राजा बन गए। तो वो अपने पति राजा सगर से कहने लगी कि हे महाराज, तुम भगवान शंकर की आराधना करो और भगवान शंकर से 60,000 कन्याएं मांगना। यदि आप 60,000 कन्या मांग लेते हैं और भगवान शंकर ने आपको 60,000 कन्या होने का वरदान दे दिया तो फिर हमें इंद्र के सिंहासन पर बैठने से कोई नहीं रोक सकता। हम जन्म मृत्यु से छूट जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। श्रोताओं, यही सोच करके राजा सगर ने भगवान शंकर की कठोर आराधना आरंभ कर दी। वह स्यार कह रहा है उन वृद्ध स्यारों से, और आराधना की तो सबसे पहले देवराज इंद्र घबराते हैं। देवराज इंद्र घबराए और मन में विचार करने लगे कि यदि राजा सगर ने भगवान शंकर से 60,000 कन्याएं मांग ली तो ये निश्चित है कि मेरा सिंहासन चला जाएगा और राजा सगर स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। इसलिए माता सरस्वती की शरण में पहुंच जाते हैं देवराज इंद्र और माता सरस्वती से कहने लगे कि हे देवी, आपने सदा से देवताओं की सुरक्षा की है और आज भी आपको हमारी सुरक्षा करनी है। आप मृत्युलोक में जाइए और तपस्यारत राजा सगर की जीभ पर विराजमान हो जाइए और जब वो पुत्रियों का वरदान मांगे तो आप उनसे पुत्र की कह देना कि मुझे 60,000 पुत्र चाहिए। और श्रोताओं, 60,000 पुत्रों का मतलब था कि नाश को प्राप्त होना। कन्या तो बहुत उत्तम घर में पैदा होती है, जिसके बड़े भाग्य होते हैं उसके यहाँ कन्या का जन्म होता है। आपको ये बात और बताना चाहूंगा कि पांडवों के बारे में कहा जाता है कि वो कन्या के लिए और सोमवती अमावस्या के लिए मर गए, लेकिन उनके सामने सोमवती अमावस्या नहीं आई और उनके घर में कन्या का जन्म नहीं हुआ। हे श्रोताओं, ये सोच करके देवराज इंद्र ने माता सरस्वती को भेज दिया और जब भगवान शंकर राजा सगर की तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए तो कहने लगे, हे भक्तराज, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वरदान मांगिए। तो माता सरस्वती तो पहले ही आकर के राजा सगर की जीभ पर बैठ गई थी और कहने लगे कि हे भगवान, मुझे 60,000 पुत्र दीजिए। तो भगवान शंकर कहने लगे, तथास्तु वत्स, ऐसा ही होगा। जब राजा को ध्यान हुआ तो राजा कहने लगे, प्रभु भूल हो गई, मैं 60,000 पुत्र नहीं पुत्री मांगने के लिए आया था। तो भगवान शंकर कहने लगे कि राजन, मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता, मेरा दिया हुआ वरदान झूठा नहीं हो सकता। आपके यहाँ 60,000 पुत्रों का जन्म होगा, ये आप निश्चित मान लें। हे श्रोताओं, इसी कारणवश राजा सगर ने 60,000 पुत्र मांगे थे। तो मैं उन समस्त दर्शकों से, श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि जिनके घर में पुत्रियां होती हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। अधिक पुत्रों का होने का मतलब है आपके पास शक्ति आएगी, और शक्ति आएगी तो वो सांसारिक शक्ति होगी। आप किसी से झगड़ा करेंगे, विवाद करेंगे, लड़ेंगे, उस शक्ति का दुरुपयोग करेंगे और नाश को प्राप्त होंगे।
जैसे राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। तो श्रोताओं, पुत्री का जन्म होना बड़े सौभाग्य की बात है। और आप यदि अपनी पुत्री का विवाह तो करते ही हैं, यदि उस चार दंपत्ति के तरीके से किसी गरीब की पुत्री का विवाह कर देते हैं, तो आप ये निर्धारित निश्चित मानिए कि आपको एक बहुत बड़े उच्च कुल में जन्म लेने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक बड़े पद पर, कहना चाहूंगा राजा के पद पर आसीन हो सकते हैं। तो श्रोताओं, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो गरीबों की पुत्रियों का विवाह अवश्य करें, उनमें योगदान दें। और ये था श्रोताओं हमारा आज का वीडियो। वृद्ध श्यार उन श्यारों से कहने लगे कि श्यारों, दूसरे की पुत्री का विवाह करना सबसे बड़ा दान होता है, कन्यादान महादान होता है, ये कहते चले आए हैं। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, हमारी कथा अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ अब ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं और कल आपकी सेवा में पुनः नल पुराण इतिहास का एपिसोड लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।